इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद काशिफ असलम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन। यूरिनरी सिस्टम, इट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि किडनी के ऊपर कंसिस्ट है, जो कि किडनी के ऊपर मुश्तमिल है। इस सिस्टम के अंदर ये कौन कौन सी चीज़ों पे ये कंसिस्ट है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो इस सिस्टम की कंपोजिशन है हमारी बॉडी के अंदर, वो है नंबर 1 पे अ पेयर ऑफ किडनी। ये सिस्टम कंसिस्ट है, इसके अंदर पेयर ऑफ किडनी होती है, उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर है, नंबर 3 पे यूरिनरी ब्लैडर है, एंड नंबर 4 पे एक ट्यूब है जिसका नाम है यूरीथ्रा। अब हम इनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बयान करेंगे। सबसे पहले नंबर पे अ पेयर ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके अंदर एक किडनी का एक पेयर है, वो किडनी के एक पेयर मौजूद होता है इंसान के अंदर। इंसान की बॉडीज़ के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। किडनी का जो फंक्शन है हमने पहले भी पढ़ा है, तो दोबारा इस लेक्चर में, इस टॉपिक में भी हम डिस्कस करेंगे। जो किडनी है ये ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन की प्रोडक्शन करती है। किडनीज आर दैट ऑर्गन्स जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करती हैं और दूसरे नंबर पे यूरिन की प्रोडक्शन करती हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, आपकी बुक में लिखी हुई है। सेकंड नंबर पे जो है यूरेटर। यूरेटर एक ऐसी ट्यूब है जो कि कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, जो कि किडनी से यूरिन को क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाती है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। डायग्राम देखेंगे तो ये किडनी की शेप है, किडनी का स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में यहाँ पे ये आपको मौजूद नज़र आ रही है यूरेटर। एक किडनी के साथ एक यूरेटर होती है और दूसरी जो किडनी है उसके साथ एक यूरेटर और होगी, तो 2 यूरेटर्स होती हैं। ये ट्यूब किडनी के साथ कनेक्ट है और यहाँ से ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है, एक बैग ऑफ स्किन है, जिसके अंदर जो यूरिन है वो स्टोर होता है टेम्पोरेरी। ये टेम्पोरेरी तौर पे यूरिन को स्टोर करता है और रिलीज इट आउट फ्रॉम बॉडी, और बॉडी से क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो इसके अंदर आती है, जो स्ट्रक्चर है, वो है यूरीथ्रा। यूरीथ्रा एक और ट्यूब है जो कि कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी से यूरिन को बाहर निकालती है। मेल्स के अंदर ये यूरीथ्रा पीनस के ज़रिए से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालेगी और फीमेल्स के अंदर थ्रू वेजाइना के ज़रिए से। तो ये जो यूरीथ्रा है ये भी एक ट्यूब है जो कि रिलीज आउट करती है, ये रिलीज आउट यूरिन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालती है यूरिन को, इसका ये वर्क है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि अपना अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो इसके बाद जो मज़ीद जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है किडनी। किडनी के बारे में अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किडनी क्या चीज़ है और किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किडनी का साइज़, वेट, लोकेशन, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है और किडनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उसके बारे में अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये था यूरिनरी सिस्टम। किडनी के बारे में जो स्ट्रक्चर है इसका आपकी बुक में भी मेंशन है, वहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर बयान किया गया।
तो यहाँ पे हमने डायग्राम भी ड्रा किया है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। इसके स्ट्रक्चर के अंदर किडनी का जो उसके अंदर जो मेन जो उसके पार्ट्स हैं वो यहाँ पे बयान किए गए हैं। नंबर 1 पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, यूरेटर, हाइलस क्या होता है, रीनल पायरामिड्स, रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स, इन सब के बारे में हम अलग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किडनी क्या होता है, किडनी की डेफिनेशन। किडनी इज अ बीन शेप्ड डार्क रेड कलर का एक ऑर्गन है जो कि क्या काम करता है, इसका फंक्शन अभी मैंने आपको बताया है, फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। हम जितना भी किस्म का पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सारा पानी हमारे खून के अंदर जब एंटर होता है तो हमारे ब्लड के अंदर से वो सारा वाटर, उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है और उसकी फ़िल्ट्रेशन किडनी करती है और बदले में वो यूरिन की प्रोडक्शन करती है किडनी। अब हम बात करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किडनी का हम साइज़ देखेंगे। जो किडनी है वो, एक किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 10 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर वो वाइड होती है एंड 4 सेंटीमीटर थिक। अगर हम उसको अपने हाथ में पकड़ें तो 4 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होगी, थिक होती है। सेकंड नंबर पे ये किडनी का साइज़, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे जो किडनी जो है उसका वेट कितना होता है। एक इंसानी जिस्म के अंदर, जो कि अडल्ट एक इंसानी जिस्म होता है, उसके अंदर जो एक किडनी है उसका जो वेट है वो कंसिस्ट करता है 120 टू 127 ग्राम्स तक, 120 ग्राम से लेके 127 ग्राम तक एक अडल्ट इंसान जो है वो उसका वेट है। ईच किडनी का ये वेट है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी लोकेशन। किडनी हमारी बॉडी के अंदर, एक इंसान के अंदर होती कहाँ पे है, क्योंकि हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, और किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये भी इंसानों का है। तो इंसानों का जो किडनी का स्ट्रक्चर है उससे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी लोकेशन हम देखेंगे तो ये जो किडनी जो होती हैं, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ अब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम। ये बैक वॉल ऑफ अब्डोमिनल कैविटी जो होती है, जस्ट बिलो डायाफ्राम, डायाफ्राम से नीचे और बैक साइड पे अब्डोमिनल कैविटी, ये जो पेट वाला रीजन है सारा, इस पेट वाले रीजन के बैक साइड पे यानी पीछे वाली साइड पे ये किडनीज मौजूद होती हैं। अब उसके बाद किडनी की लोकेशन। अब किडनी की प्रोटेक्शन कैसे होती है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है। अब जो हर किडनी है उसकी प्रोटेक्शन, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर रिब्स मौजूद होती हैं, पसलियाँ होती हैं। जो लास्ट 2 रिब्स हैं हमारी, टोटल रिब्स में से लास्ट 2 रिब्स जो हैं वो किडनी की क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती है। और इसके हवाले से अब मज़ीद किडनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लेफ़्ट किडनी होती है, लेफ़्ट किडनी हमारी बॉडी की जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी लिटल हायर होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है, उसकी जो प्लेस है वो थोड़ी सी ऊंची होती है देन राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होगी, डाउन होगी, और लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होगी। तो ये आपका सारा टॉपिक था। इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने बात की। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, के बाहर से किडनी देखने में, बाहर से जो किडनी का सारा स्ट्रक्चर था वो इसके बारे में है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से किडनी कैसी है और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि मौजूद हैं। तो इंटरनली, अब सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि अंदर से अगर हम देखें तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इंटरनली अगर हम देखें तो किडनी जो होती है वो 2 रीजन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। उसके जो टू रीजन्स के ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कंसिस्ट करता है। जो पहला रीजन है उसका नाम है रीनल कॉर्टेक्स और सेकंड जो रीजन है उसका नाम है रीनल मेडुला। दोनों के बारे में एक एक लाइन का इंट्रोडक्शन है। जो कि रीनल कॉर्टेक्स है, ये किडनी का आउटर पार्ट है और इट इज़ डार्क रेड इन कलर। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये किडनी का आउटर पार्ट, बाहर वाला हिस्सा जो होता है, इसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर। इट इज़ आउटर पार्ट एंड सेकंड नंबर पे आपकी बुक में मेंशन है कि ये डार्क रेड इन कलर होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे रीजन की जिसका नाम है रीनल मेडुला। जो रीनल मेडुला है वो इनर पार्ट है, इसका उल्टा आ जाएगा, ये इनर पार्ट है, इट इज इनर पार्ट एंड इट इज पेल रेड। इसका कलर होता है पेल रेड इन कलर। इसके बाद मज़ीद ये तो 2 स्ट्रक्चर्स इंटरनल में पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर्स और जो कि नंबर 1 पे रीनल पायरामिड्स एंड सेकंड नंबर पे रीनल पेल्विस। अब रीनल पायरामिड्स किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर आपको सेवरल कॉन शेप एरियाज नज़र आएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कॉन शेप जो एरियाज हैं, इन्हें हम बोलते हैं रीनल पायरामिड्स। इनका नाम है रीनल पायरामिड्स। और दूसरे नंबर पे जो स्ट्रक्चर था वो था रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये रीनल मेडुला के ऊपर कंसिस्ट करती है और उसके बाद ये फनल शेप कैविटी होती है जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। और ये किस तरह से, कहाँ पे ये मौजूद होती है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसके अलावा किडनी के अंदर जो मज़ीद स्ट्रक्चर है वो है एक हाइलस और इसके बाद रीनल आर्टरी और रीनल वेन। एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन। हाइलस की डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइलस क्या है। हाइलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कनकेव एरिया ऑफ किडनी के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं, ये कनकेव एरिया है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो स्ट्रक्चर है इसे हम हाइलस बोलते हैं, यानी किडनी का वो वाला हिस्सा, वो वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे रीनल आर्टरी अंदर एंटर होती है, रीनल वेन बाहर आती है और उसके बाद रीनल पेल्विस वाला स्ट्रक्चर जहाँ से यूरेटर निकलता है और जहाँ पे मज़ीद जो स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेसल जो हैं, लिम्फेटिक वेसल जो हैं, वो किडनी के अंदर एंटर होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइलस है वो कंसिस्ट करता है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मज़ीद जो कि ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स है और इसके बाद जो इसका जो मज़ीद स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है वो है कुछ नर्व्स और जो कि किडनी के अंदर एंटर करती हैं और किडनी को लीव करती हैं। तो इस हाइलस वाले स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से इस
स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलस, और ये कनकेव एरिया ऑफ किडनी के ऊपर मुश्तमिल होता है और वर्टिब्रल कॉलम को ये एरिया फेस करता है। उसके नीचे ये वर्टिब्रल कॉलम के नीचे ये एरिया प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। तो ये आपका किडनी का जो स्ट्रक्चर था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से किडनी से जो एक ट्यूब निकलती है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर। ये वाली जो ट्यूब होती है ये आगे जुड़ी होती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ये यूरेटर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके क्या करती है, यहाँ से जितना भी किस्म का यूरिन होता है उसको स्टोर करती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्पोरेरी तौर पे। और जब हमारी बॉडी के अंदर हमें अर्ज होता है कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, तो ब्रेन से एक मैसेज आता है और इस मैसेज के ज़रिए से हम उस यूरिन को बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ आउट कर देते हैं। तो ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर था यहाँ तक। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किडनी का जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, किडनी काम कैसे करती है उसके अंदर हम ये बात करेंगे, और नेफ्रॉन क्या होता है उसकी साख्त के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है वो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए